बताया था, अगर कोई भी मॉडल आपके पास आता है सॉफ्टवेयर के लिए है, वो चाहे ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, कोई भी मॉडल है, कोई भी मॉडल अगर आपके पास आता है, सपोज अभी आज मुझे एक Y12 का अगर स्पेसिफिकेशन चेक करना है, Y12, तो मैं क्या करूंगा, गूगल ओपन करूंगा। ठीक है, गूगल ओपन करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे डालूंगा मैं वीवो Y12 स्पेसिफिकेशन, वीवो Y12 स्पेसिफिकेशन डाल दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, gsmearena.com पे आपको स्पेसिफिकेशन चेक करना है, gsmearena.com। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वीवो Y12 फुल फोन स्पेसिफिकेशन, क्लिक कर दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अभी देखिए, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आपके Y12 में मीडिया टेक सीपीयू है, मीडिया टेक सीपीयू है, और इसमें क्या लगा है, कौन से नंबर का सीपीयू लगा है, MT6762। मीन्स ये जो Y12 का मॉडल है, Y12 का मॉडल है, इसमें आपका MT के सीपीयू लगा है, प्लस 6762 इसका सीपीयू का नंबर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग क्या है, इसमें लगा है eMMC 5.1। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है, इसमें क्या लगी है, मेमोरी, अगर आप हार्ड डिस्क देख बोलो, स्टोरेज आईसी बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, इसमें क्या लगा है आपका, eMMC आईसी लगा है। आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपके मोबाइल में eMMC आईसी लगी है या यूएफएस आईसी लगी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, ये सॉफ्टवेयर का बेसिक फंडामेंटल है। आप चाहे सॉफ्टवेयर का काम करो, हार्डवेयर का काम करो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो मोबाइल है उसमें सीपीयू कौन सा है, सीपीयू का नंबर कौन सा है, eMMC लगी है या यूएफएस लगी है, इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है अच्छी तरीके से। ठीक है, सेकंड थिंग, और मैंने कल क्या बताया था आपको, सेकंड थिंग, सेकंड थिंग देखिए, अब मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो सीपीयू आते हैं मार्केट में, आप जब सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो आपको कल ये भी मैंने बताया था कि आपको ये नहीं देखना है मेरा मॉडल कौन सा है, आपको ये देखना है मेरा सीपीयू कौन सा है, मेरे सीपीयू का नंबर कौन सा है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब जैसा मैंने कल आपको बताया था, अब जैसा मैंने कल आपको बताया था कि मैक्सिमम जो भी आज के डेट में सीपीयू आ रहे हैं, इसमें फर्स्ट सीपीयू आपका एमटी के सीपीयू आता है, फर्स्ट सीपीयू आपका एमटी के है, सेकंड आता है आपका कॉलकॉम का सीपीयू। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपका एसपीडी सीपीयू। जितने भी आपके पास कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, फावा, झोलो, ओप्पो, रियलमी, वीवो, एमआई, वन प्लस, जितने भी मॉडल है, जितने भी मॉडल है उसमें आपको कौन सा सीपीयू मिलेगा, एक तो एमटी के सीपीयू मिलेगा, नहीं तो कॉलकॉम सीपीयू मिलेगा, नहीं तो एसपीडी सीपीयू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद मैंने आपको ब्रांडेड में बताया था, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ब्रांडेड में बताया था कि ब्रांडेड में कौन से मॉडल आते हैं। देखिए, ये इसको तो मैंने क्या किया, इसको मैं चाइनीज सीपीयू, इसको क्या कर रहा हूं मैं, चाइनीज सीपीयू, ये हो गया आपके चाइनीज, चाइनीज सीपीयू। ठीक है, उसके बाद एक ब्रांडेड में मैंने क्या किया है, ब्रांडेड में मैंने सैमसंग को डाला है, Asus को डाला है, आईफोन को डाला है, सोनी को डाला है। उसके बाद मोटोरोला के जो कुछ कुछ कॉलकॉम बेस्ड मॉडल है, मोटोरोला के जो कुछ कॉलकॉम बेस्ड मॉडल है, उसका फ्लैशिंग का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको मैंने ब्रांडेड में डाला है। उसके बाद एसटीसी डाला है, एसटीसी तो अपने पास अभी आता ही नहीं, एसटीसी भी बंद हो गया। उसके बाद नोकिया पकड़ लो, तो नोकिया के कुछ कुछ मॉडल एमटी के आ रहे हैं, कुछ कुछ मॉडल आपके कॉलकॉम आ रहे हैं, कुछ कुछ मॉडल नोकिया में जो छोटे कीपैड वाले हैं वो एसपीडीबी मॉडल आ रहे हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको ये देखना है कि मेरा एमटी क्या है, क्या कॉलकॉम है, क्या एसपीडी है, क्या। अगर सीपीयू की बात करते हैं तो अगर ब्रांडेड में अगर सैमसंग आता है आपके पास, तो सैमसंग का फ्लैशिंग करने का तरीका अलग है, सैमसंग को मैंने इसीलिए मैं इसलिए ब्रांडेड में डाला है। Asus, Asus में भी आपका कॉलकॉम सीपीयू आता है जनरली, लेकिन जो पुराने Asus के जो मॉडल थे, पुराने जो ओल्ड टाइप्स, जो ओल्ड स्कूल Asus है, ऐसा पकड़ लो, ओल्ड टाइप जो Asus के मॉडल है, उसका अगर आपको फ्लैशिंग करना है तो मेमोरी कार्ड से करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप न्यू Asus पकड़ते हैं, अभी अगर आप न्यू न्यू Asus अगर पकड़ते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कॉलकॉम सीपीयू आ रहा है, इसमें आपका कॉलकॉम सीपीयू आ रहा है। तो इसका जो फ्लैशिंग है, इसका जो फ्लैशिंग है वो आप जनरली यूएमटी डोंगल से कर सकते हैं। वो किस टाइप से करना, क्या करना, वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आईफोन आता है, तो आईफोन का भी कैसा है, कोई भी आईफोन अगर आपको फ्लैश करना है,
कोई भी आईफोन अगर आपके पास डिसेबल मोड में आता है, जिसका पैटर्न लॉक लगा हुआ है, एंड्रॉइड में अपन पैटर्न लॉक बोलते हैं, आईफोन में फोन डिसेबल मोड में जाता है। मीन्स कस्टमर ने क्या किया, 3-4 बार 5-6 बार अगर उसने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो वो क्या होता है, डिसेबल्ड मोड में चले जाता है। ठीक है। आईफोन आईफोन का अगर आपको फ्लैशिंग करना है तो आईफोन के लिए आईट्यून्स आता है। आईफोन के लिए आईट्यून्स का सॉफ्टवेयर आता है। आईट्यून्स अगर आपके अगर कोई आईफोन आपको फ्लैश करना है तो आईफोन के लिए सबसे पहले आपके पीसी में आईट्यून्स नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। आईट्यून्स नाम का सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है तो कोई भी आईफोन आप इजीली आईट्यून्स के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं। आईट्यून के थ्रू उसका फ्लैश फाइल डाउनलोड होता है। देखिए, जो भी आईफोन है, आईफोन का फ्लैश फाइल गूगल से डाउनलोड नहीं होता है। आप कर सकते, लेकिन प्रॉपर वे में अगर आपको आईफोन का फ्लैशिंग करना है तो एक आईट्यून्स नाम का सॉफ्टवेयर आता है, वो आपको पीसी में डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके थ्रू आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सोनी आता है। सोनी के लिए भी एक ऑनलाइन टूल आता है, पीसी कैंपेनियन। पीसी कैंपेनियन करके एक सोनी का टूल है ऑनलाइन। ठीक है। अभी देखिए, अभी सोनी के लिए पहले अपने पास एक बॉक्स आता था एसी टूल, लेकिन अभी सोनी आना ही बंद हो गए। अभी सिलेक्टेड सोनी अपने पास आते हैं, सिलेक्टेड सोनी। तो अगर उसका अगर आपको फ्लैश करना है, उसका अगर आपको पैटर्न लॉक रिमूव करना है, तो सोनी के लिए भी एक ऑनलाइन टूल आता है, पीसी कैंपेनियन। ये टूल के थ्रू आप सोनी का ऑनलाइन फ्लैशिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मोटोरोला कॉलकॉम का थोड़ा सा फ्लैशिंग का कंसेप्ट अलग है, मैं बता दूंगा बाद में आपको। एसटीसी तो अभी बंद ही हो गए। नोकिया, अब नोकिया में क्या रहता है, अगर आपके पास कीपैड वाले फोन अगर आते हैं ज्यादा, तो नोकिया के लिए एक बेस्ट इन्फिनिटी का टूल आता है, इन्फिनिटी बेस्ड डोंगल आता है। ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा नोकिया का काम आ रहा है तो आप ये डोंगल के थ्रू यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोकिया के आ रहे हैं, एमटी के आ रहे हैं, कॉलकॉम आ रहे हैं, अगर आपके पास पैटर्न लॉक लगा हुआ है तो आप उसको नॉर्मल हार्ड रिसेट कर दो बटन से। ठीक है। हार्ड रिसेट से आपका पैटर्न लॉक रिमूव हो जाता है। और अगर उसमें एफआरपी लॉक लगा है तो आप एफआरपी उसका बाईपास कर दो, मैन्युअली उसका एफआरपी रिमूव हो जाता है। ठीक है। अभी के जितने भी लेटेस्ट वाले नोकिया आ रहे हैं, अगर आपके पास अगर हैंग ऑन लोगो कंडीशन में आता है कोई मॉडल, तो मैक्सिमम उसके चांसेस है कि वो हार्डवेयर से हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद डोंगल्स के बारे में कुछ आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। एक यूएमटी डोंगल आता है, एक एमआरटी डोंगल आता है, एक CM2 डोंगल आता है, चाइनीज मिराकल डोंगल। अगर आपके पास कीपैड के मॉडल आ रहे हैं, जैसा कार्बन हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, छोटे वाले सैमसंग अगर आ रहे हैं, कीपैड के अगर कुछ मॉडल्स आ रहे हैं आपके पास, तो ये CM2 डोंगल कीपैड के मॉडल के लिए सबसे बेस्ट है। वैसे तो CM2 डोंगल में एमटीके का काफी सारा काम होता है, लेकिन अभी क्या हो गया, यूएमटी डोंगल में ही आपके इतने काम निकल रहे हैं, एमटीके का भी काम निकल रहा है यूएमटी डोंगल में, और आपके कॉलकॉम का भी काम निकल रहा है यूएमटी डोंगल में। तो CM2 आपको लेने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा कीपैड के काम है, जैसा ग्रामीण में अगर आपका शॉप है जहाँ पे कीपैड के फोन ज्यादा चलते हैं, तो फिर आपको CM2 डोंगल लेना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बेस्ड डोंगल है, ये हो गया इन्फिनिटी बेस्ड डोंगल। तो ये बेसिक बेसिक आपको इतना सॉफ्टवेयर का काम सीखना है पूरा। अगर इतना काम अगर आपने सीख लिया तो काफी सारा काम आप खुद कर सकते हैं। आपको मुझे मेरे ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, या किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ तक अगर कोई किसी का क्वेरीज होगा तो पूछ लीजिए, मैं आगे फिर स्टार्ट करता हूँ। सब क्लियर है? सब क्लियर है? देखिए, अभी मैं आपको एक यूएमटी डोंगल के बारे में पूरा डिटेल आइडिया दे देता हूँ, डिटेल आइडिया कि यूएमटी डोंगल आपने देखा ही होगा, यूएमटी डोंगल कैसा रहता है। ठीक है। आपके पास है भी। अब मैं यूएमटी डोंगल के बारे में आपको डिटेल आइडिया दे देता हूँ। ठीक है।
सबसे पहले अगर आप यूएमटी डोंगल आपके पास अगर लाते हैं या फिर कहीं से अगर यूएमटी डोंगल आप परचेस करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यूएमटी सपोर्ट सूट 2.0। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यूएमटी सपोर्ट सूट 2.0। ये क्या है, ये है आपका यूएमटी का एक सपोर्ट सूट का सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास डोंगल है अभी तो चल रहा है, लेकिन अगर आप इन द केस आप अभी नया डोंगल लेते हैं या फिर पीसी फॉर्मेट करते हैं, आपको अगर यूएमटी डोंगल सेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूएमटी सपोर्ट सूट, यूएमटी सपोर्ट सेटअप बोलो आप या फिर यूएमटी सपोर्ट सूट बोलो, ये 2.0 आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये है आपका यूएमटी V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0। अगर आपने सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड किया गूगल से और यहाँ पे अगर 2.0 अगर लिखा नहीं है, तो आपका सपोर्ट एक्सेस ओपन नहीं होगा। अगर आपके पास डोंगल है या फिर आप न्यू डोंगल लेना चाहते हैं, आपको इंस्टॉलेशन करना है, तो सबसे पहले आपको UMT V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0 ये आपके पीसी में गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। UMT V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0, UMT V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0। अब ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, आपको इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले किस लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप नया डोंगल लेते हैं, जब आप नया डोंगल लेते हैं और पीसी में कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसके ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। कोई भी डोंगल आप ले लो, फॉर एग्जांपल आप चाहे यूएमटी ले लो, एमआरटी ले लो, CM2 ले लो या फिर और कोई न्यू डोंगल ले लो, कोई बॉक्स ले लो, कोई भी टूल अगर आप आपके पीसी में कनेक्ट करते हैं, कोई भी टूल आप आपके पीसी में कनेक्ट करते हैं, तो उसका ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, तो UMT V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0 ये अगर आपने आपके पीसी में इंस्टॉल कर दिया, ये आपने अगर आपके पीसी में इंस्टॉल कर दिया, तो यूएमटी के जो ड्राइवर्स है वो ये सेटअप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। और उसके बाद जब आप यूएमटी डोंगल कंप्यूटर को लगाते हैं, तब आपका यूएमटी डोंगल डायरेक्टली एक्सेस होना चालू हो जाता है। ये एक बात आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मेरा यूएमटी डोंगल काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप यूएमटी डोंगल का इंस्टॉलेशन का तरीका समझ लीजिए, बाद में यूएमटी डोंगल के ऊपर आएंगे अपन। आप सबसे पहले फंडामेंटल आपका मजबूत कीजिए। अगर फंडामेंटल मजबूत है तो आपको ना मुझे पूछने की आवश्यकता है, ना किसी को पूछने की आवश्यकता है, ना आपको कहीं पे ना यूट्यूब देखना पड़ेगा ना गूगल देखना पड़ेगा। देखिए कहीं पे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप यूएमटी डोंगल लेते हैं तो सबसे पहले आपको यूएमटी V2 सपोर्ट एक्सेस 2.0 डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इसलिए डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि यूएमटी डोंगल के जो ड्राइवर्स रहते हैं ये सपोर्ट एक्सेस में रहते हैं। ये अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके यूएमटी के ऑल ड्राइवर्स आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो आपने यूएमटी डोंगल इंस्टॉल कर दिया, सपोर्ट सूट आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अभी आपको सपोर्ट ओपन करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये सपोर्ट डाउनलोड कर दिया, ये मेरा UMT V2 सपोर्ट एक्सेस मैंने डाउनलोड कर दिया। अब इसको मैं ओपन करता हूं, इसको मैं ओपन करता हूं। ठीक है, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, मिसिंग स्मार्ट कार्ड, प्लीज चेक इफ बॉक्स डोंगल इज कनेक्टेड एंड ड्राइवर्स आर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। ये एरर किस कंडीशन में देता है, अगर आपके पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो भी देता है, या आपके पीसी में डोंगल कनेक्टेड नहीं है तो भी देता है। ठीक है, तो अभी मेरे पीसी में डोंगल कनेक्टेड नहीं है इसीलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी टूल, अभी देखिए यूएमटी में अपने को क्या क्या यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूएमटी डोंगल है, तो यूएमटी डोंगल में अपन सबसे पहले यूज करते हैं क्यूसी फायर। क्यूसी फायर
सबसे पहले यूज करते हैं अपन क्यूसीफायर, ये एक यूएमटी का टूल है, ठीक है। दूसरा आता है यूएमटी एमटी के टूल, दूसरा आता है यूएमटी एमटी के टूल, एक आता है आपका क्यूसीफायर टूल, ठीक है। दूसरा आता है आपका यूएमटी एमटी के टूल, और तीसरा आता है यूएमटी में आपका जीएसएम टूल, मैं उसको बोलता हूं यूएमटी जीएसएम टूल, ठीक है। ये देखिए, ये तीन टूल अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो काफी सारा काम आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यूएमटी से ही पूरा काम होता है, लेकिन एक एक टूल आपको अच्छे से सीखना है। कोई भी काम अगर आपके पास आता है तो आप इजीली उसका तुरंत आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यूएमटी डोंगल में सबसे पहले आपको सीखना है क्यूसीफायर। अब क्यूसीफायर टूल का काम क्या है? क्यूसीफायर टूल का काम क्या है? कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सेट, कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू मोबाइल वाला काम अगर आपको करना है, कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू वाले मोबाइल का काम अगर आपको करना है, वो चाहे आपको फॉर्मेट करना हो, वो चाहे आपको पैटर्न लॉक रिमूव करना है, आपको एफआरपी लॉक रिमूव करना है, आपको एमआई अकाउंट रिमूव करना है, या फिर आपको फुल फ्लैश करना है, कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू, कॉलकॉम बेस सीपीयू, मैंने इसीलिए आपको बोला था कल बेसिक चीजें इसीलिए क्लियर किया था कि कोई भी मॉडल अगर आपके पास आता है, कोई भी मॉडल अगर आपके पास आता है तो आपको उसका सीपीयू आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एमटीके है, एसपीडी है, कॉलकॉम है, सबसे पहले तो आपको ये बेसिक, देखिए आपका फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए। फंडामेंटल मजबूत हो गया होगा अगर आपका, तो आधा काम तो आप खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। देखिए, तो यूएमटी डोंगल में ये जो क्यूसीफायर टूल है, इसका क्या यूज है? कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू, कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू आपके पास आने दो, कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू, मैं अभी यहाँ पे मोबाइल नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को मोबाइल नहीं बोलना है, आपको क्या करना है? सीपीयू आइडेंटिफाई करना है। कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू आता है, चाहे उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, ठीक है, या फिर उसमें एफआरपी लॉक लगा हुआ है, ठीक है, या फिर वो सेट हैंग ऑन लोगो है, तो उसको आपको फुल फ्लैश करना पड़ेगा। आपको अगर फुल फ्लैश करना है, ठीक है, उसके बाद आपको एमआई अकाउंट रिमूव करना है, एमआई अकाउंट आपको रिमूव करना है, समझ रहे, ठीक है। पैटर्न लॉक हो गया, एफआरपी लॉक हो गया, हैंग ऑन लोगो, फुल फ्लैश, एमआई अकाउंट रिमूव करना है। अगर कोई सेट आपको विदाउट डेटा लॉस पैटर्न रिमूव करना है, विदाउट डेटा लॉस, विदाउट डेटा लॉस अगर आपको कोई सेट पैटर्न रिमूव करना है, पैटर्न रिमूव करना है, ठीक है, या फिर कोई मोबाइल का आपको फ्लैश फाइल रीड करके रखना है आपके पास, फ्लैश फाइल रीड करना है। समझ जाइए मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं आपके पास। पैटर्न लॉक आता है, एफआरपी लॉक आता है, हैंग ऑन लोगो आता है, फुल फ्लैश करना पड़ेगा आपको, एमआई अकाउंट रिमूव करना पड़ेगा, विदाउट डेटा लॉस आपको पैटर्न रिमूव करना है, या फिर कोई मोबाइल का फ्लैश फाइल आपको रीड करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू का काम अगर आपको करना है, कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू का आपको पैटर्न, एफआरपी लॉग, हैंग ऑन लोगो, फुल फ्लैश, एमआई अकाउंट रिमूव करना है, विदाउट डेटा लॉस पैटर्न आपको रिमूव करना है, तो आपके पास क्या चाहिए? यूएमटी डोंगल चाहिए। और यूएमटी डोंगल में अपन कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू के लिए यूज करते हैं क्यूसी फायर टूल, ठीक है। ये देखिए, क्यूसीफायर टूल में आपको बता देता हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए, ये वाला है अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसीफायर, ये है आपका क्यूसीफायर का टूल, ये है आपका क्यूसीफायर टूल। तो क्यूसीफायर टूल के बारे में आपको समझ में आ गया, मोटा मोटी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। बाकी अपन प्रैक्टिकली तो सभी चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन आपका फंडामेंटल पहले आपका क्लियर होना चाहिए। आपको यूएमटी डोंगल क्या है, यूएमटी डोंगल में क्यूसीफायर टूल क्या है, यूएमटी डोंगल में यूएमटी एमटी के टूल क्या है, यूएमटी डोंगल में यूएमटी जीएसएम टूल क्या है, ये सब अपन धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक मोटा मोटी क्यूसीफायर का क्या काम है? अगर कोई सेट आपके पास आता है,
तो आप ये क्यूसी फायर कब यूज करेंगे, ये तो आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, कब यूज करेंगे? अगर कोई क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू आपके पास आता है, जिसका आपको सॉफ्टवेयर का अगर काम करना है, तो आपको अभी समझ में आया होगा, आपके पास यूएमटी डोंगल चाहिए और आपके पास क्यूसी फायर टूल चाहिए, तो ही आप क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू का सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेरीज होगा तो पूछो, भी किसी का कोई क्वेरीज होगा तो। ज्यादा फास्ट हो रहा है कि समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है? समझ, हाँ समझ। ठीक है, अभी देखिए, अभी थोड़ा सा आपका रफली आइडिया कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या है सॉफ्टवेयर, क्या चीज है। अब धीरे धीरे तो मैं काफी कुछ आपको क्लियर करा दूंगा, धीरे धीरे तो बहुत कुछ क्लियर करा दूंगा, आपके हाथ से काम निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन एक मोटा मोटे आपको समझ में आ रहा है कि अपन एग्जैक्टली क्या सीख रहे हैं, अपने को क्या सीखना है। अगर कोई मोबाइल आपके पास आता है तो किस टाइप से आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके आपको किस टाइप से काम करना है, ये छोटे एक आधी परसेंट आपको समझ में आया होगा अभी एक दो पीरियड में। हाँ रोशन, आपको समझ में आ रहा है अभी अच्छे तरीके से? हाँ सर, हो सर। कंसेप्ट आपका समझ पूरा क्लियर है, कंसेप्ट आपका पूरा हो, क्लियर हो रहा है अभी धीरे धीरे? बराबर क्लियर होते। ठीक है, राजेंद्र सर आपको समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे? हाँ आ रहा है समझ में आ रहा ज्यादा फास्ट हो रहा है? है। नहीं बराबर है। देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, कोई भी मोबाइल आने दो आपके पास, कोई भी मोबाइल आने दो, वो चाहे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, यमा, ये वो फलाना ढिमका, आपको सीपीयू को बेस बनाना है। सीपीयू को बेस बनाना है प्लस उसका सीपीयू नंबर आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि क्या रहता, कभी कभी कोई कोई टूल में कोई कोई सीपीयू नहीं हो पाता। जैसा ये कॉलकॉम तो ठीक है, कॉलकॉम तो हो जाएगा इसमें, लेकिन एमटीके की जब बात आती है, तो अगर कोई कोई सीपीयू का नंबर अगर लेटेस्ट है तो सपोर्ट नहीं करता है। वो जब एमटीके पढ़ेंगे मैं तब बता दूंगा डिटेल। एसपीडी में भी वही कंसेप्ट है। इसलिए मैंने आपको पहले ही क्या बताया, आपको सीपीयू भी आइडेंटिफाई करो, सीपीयू का नंबर भी आइडेंटिफाई करो। मीन्स अगर एक बार अगर आप वो मोबाइल देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो मोबाइल आपके पास आता है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता रहता है, अरे ये तो रेडमी नोट 4 है, इसमें तो कॉलकॉम 8953 सीपीयू लगा है। अरे ये तो वीवो का तो Y12 मॉडल है, इसमें एमटी के 6763 सीपीयू लगा है। समझ रहे ना आप बात को? तो जैसा जैसा आप हम्म। काम करते हैं ना, वैसा वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। कुछ पूछना होगा तो पूछे अभी और। बिल्कुल। राजेंद्र सर, आपका डोंगल सेट हो गया ना पूरा अभी? हाँ सेट तो हो गया है, लेकिन उसमें कोई अभी काम तो वाम, कुछ काम समझ वाम में नहीं नहीं आ रहा किया, है। काम वाम नहीं किया आपने अभी, है ना? नहीं 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 किया। अच्छा, वो रेडमी नोट 4 डेट था, वो 0.09 पे स्टॉक हो रहा था, तो वो फिर वापस दे दिया कस्टमर को? हाँ वापस दे दिया ना, क्या कर सकते और कौन से सेट पड़े आपके पास हैंग होने वाले? एक तीन चार पड़े हैं, सैमसंग के है। वापस दूसरा सैमसंग का कौन सा मॉडल है? पोको, पोको है, 30 है। सैमसंग A30 है, वो तो सर उसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है हाँ सैमसंग A30 में। हाँ वो तो हाँ। सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रॉब्लम है। पोको F1 है। पोको F1 में क्या प्रॉब्लम है? ये 126 पे कुछ स्टॉक हो रहा है। अच्छा, मोबाइल डेड है? हाँ डेट है। वो भी फिर यार eMMC का रह सकता है, 128 पे स्टॉक अगर हो रहा है तो। हाँ हाँ। वो भी बहुत eMMC दिन। में मेरे ख्याल से उसमें तो UFS आईसी लगी यार पोको F1 में। आपने देखा क्या उसका अच्छा, स्पेसिफिकेशन? नहीं नहीं देखा। वो बहुत दिन से पड़ा है। अच्छा अच्छा, और कौन सा मॉडल है? अभी देखना पड़ेगा, वीवो के है। हम्म, और देखने पड़ेगा। अभी आके आप एक काम कीजिए। और आईफोन भी है ये। आईफोन में क्या प्रॉब्लम है?
उसमें भी कुछ 150 पे स्टक हो रहे हैं, ऐसे ही कुछ। वो तो आईफोन का तो यार पूरा अलग पिक्चर रहता है, वो आईफोन का तो अपन जजमेंट नहीं बता सकते। अच्छा। 1.5 है क्या टोटल? हाँ, 1.5 आईफोन का तो पूरा अलग पिक्चर है। है। अच्छा। अभी आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर का काम लेना स्टार्ट कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ओके। कि जैसा जैसा आप काम लेंगे ना सॉफ्टवेयर का, हाँ। वैसा वैसा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके। ठीक है, थोड़ा सा 8 दिन 15 दिन 20 दिन तकलीफ जाएंगे आपको, लेकिन आपके हाथ से देखिए। अगर कोई कोई देखिए ईएमआई के जितने भी हैंग ऑन लोगो सेट आते हैं अपने पास, अगर यूएमटी हाँ। में आपने उसको अगर फॉर्मेट एफएस कर दिया सिर्फ, तो उसका हैंग ऑन लोगो का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके। हाँ, हैंग ऑन लोगो हैंग ऑन लोगो करने के बाद भी अगर आपका सेट हैंग ऑन लोगो है, तो फिर उसको आपको फुल फ्लैश करना पड़ता है, क्योंकि आपका डोंगल है। आप काम निकालना अभी चालू कीजिए। एक दो अगर अच्छा। काम आते हैं सॉफ्टवेयर के, जैसा पैटर्न लॉक हो गया, ईएमआई। देखिए ईएमआई के जितने भी सेट हैं, ईएमआई हम्म। के जितने भी सेट है 99% ईएमआई कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू है। समझ रहे? ईएमआई के जितने भी सेट है, तो ईएमआई में 99% कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू है। ईएमआई का काम आप पूरा क्यूसी फायर के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं, क्यूसी फायर के थ्रू। रोशन, आपके पास आता है क्या सॉफ्टवेयर का काम? हाँ, आता है सर। कौन कौन से अभी मॉडल आते हैं? तक मैं तो दोस्त नहीं है। अभी क्या? तो मैं दूसरे से कर लेता है। अच्छा दूसरा एक बंदा है, वो करके देता है अभी मुझे काम। अच्छा अच्छा, वो करके देता है। चलिए ठीक है, 1 2 दिन में मैं आपको पूरा डोंगल अगर आपके पास रहेगा तो नहीं कैसा रहता नहीं है, नहीं काम नहीं निकलना ही, हाँ काम स्टार्ट ही हो जाएंगे आपके हाथ से निकलना। हाँ मैक्सिमम कॉलकॉम में सीपीयू आपके एरिया में आते होंगे। ईएमआई के तो बहुत सारे मॉडल आते हैं, सारे मॉडल आपके ईएमआई हाँ। रहते हैं, कॉलकॉम बेस रहते हैं ईएमआई हम्म। के। हम्म। कोई कोई फोन सर है ना, ओप्पो A5, ये सब मतलब बोलते हैं ऑनलाइन होते हैं ऐसा कुछ। नहीं देखिए सर, मैं अभी बता देता हूँ क्लियर कट। ओप्पो A5 है, ओप्पो A3s है। ये जो मॉडल है ये ऑनलाइन नहीं होते, इसको खोल के करना पड़ता है। ये आप कब हाँ। करोगे, जब आपके पास एक तो ईएमएमसी का बॉक्स चाहिए इसके लिए आपके पास। ओके। इसके लिए आपके पास ईएमएमसी का बॉक्स चाहिए। एक तो आपके पास यूएफआई बॉक्स चाहिए, नहीं तो इजी जेटक बॉक्स चाहिए। कैसा रहता है देखिए, ओप्पो के एमटी देखिए, अभी बात निकाली आपने तो मैं बता देता हूँ। ओप्पो रियलमी, सब लोग ध्यान दीजिए, ओप्पो रियलमी एमटी के सीपीयू आप 1 मिनट में करके दे देंगे। ठीक है, ओप्पो रियलमी एमटी के सीपीयू, ओप्पो रियलमी एमटी के सीपीयू आप 1 मिनट में करके दे देंगे कस्टमर को। फॉर्मेट लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, एफआरपी लॉक हो, ठीक है। लेकिन अगर ओप्पो रियलमी का अगर कोई कॉलकॉम बेस्ड सेट आता है, तो उसके लिए आपके पास एक तो इजी जेटक बॉक्स होना चाहिए, नहीं तो आपके पास यूएफआई बॉक्स होना चाहिए। क्योंकि ओप्पो कॉलकॉम कोई भी डोंगल अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओप्पो कॉलकॉम ओप्पो हाँ। कॉलकॉम कोई भी डोंगल अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके। सिर्फ ईएमएमसी बॉक्स सपोर्ट कर रहा है। और 4 5 ही तो मॉडल बचे यार ओप्पो कॉलकॉम में। एक A3s है बचा, एक A5 बचा है। A7 A5। हाँ हाँ, और रियलमी का 2 फोन है। हाँ, रियलमी में एक वो मेरे ख्याल से RMX 1811 है, रियलमी C2। हाँ। हाँ वो है। और उसके बाद ओप्पो में A5 2020 है और A9 2020। ये आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे आपके पास इसके लिए ईएमएमसी का बॉक्स चाहिए। ये ईएमएमसी पिन आउट के थ्रू अनलॉक होता है, सिर्फ ओप्पो रियलमी कॉलकॉम। अगर ओप्पो रियलमी एमटी के है तो आप इजीली 1 मिनट में करके दे सकते हैं, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन अगर ओप्पो रियलमी कॉलकॉम है तो आपके पास ईएमएमसी का बॉक्स चाहिए। ये एएमसी निकल के करना पड़ेगा क्या, ऐसे ही होता है? नहीं नहीं सर, उसका पिन आउट मारना पड़ता है, वो तो आप गूगल पे देख लेना, ओप्पो A3 पिन आउट, वो 4 जंपर ही मारना ओके। पड़ता है। ओके। CMD ओके। CL के डेटा जीरो ग्राउंड, बस वो ईएमएमसी नहीं उतारना पड़ता है। सब काम अच्छा। देखिए, ईएमएमसी में भी मैक्सिमम काम आप पिन आउट के थ्रू ही कर सकते हैं।
बहुत लोग क्या करते हैं, ईएमएमसी उतारते हैं, ईएमएमसी उतार के करते हैं, ईएमएमसी उतारने में पूरा मोबाइल खराब हो जाता है। मैक्सिमम काम आप पिन आउट, ओप्पो और रियलमी का तो पूरा काम आप पिन आउट से ही कर सकते हैं। ओप्पो, रियलमी, वीवो हो गया, अगर ये ईएमएमसी का रिपेयरिंग भी अगर करना है आपको, तो इसका पूरा काम आप पिन आउट के थ्रू ही कर सकते हैं। मैक्सिमम मॉडल्स के पिन आउट आपको गूगल पे मिल ही जाएंगे। और सर सैमसंग के कोई फोन है वो भी वैसे ही क्या? सैमसंग के कौन सा मॉडल बोल रहे हैं आप? सैमसंग में A50 या A30 कुछ तो है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं वो भी ऑनलाइन ही है क्या सब फोन? नहीं नहीं सर, देखिए सैमसंग, देखिए एक बात और बता देता हूँ, सैमसंग के कोई भी मॉडल अगर आपके पास आते हैं पैटर्न लॉक के लिए, ठीक है, तो आप उसको अभी से हार्ड रिसेट करना चालू कीजिए, हार्ड रिसेट। ओके। कोई प्लस बटन से होता है, कोई माइनस बटन से होता है, हार्ड रिसेट। और दूसरी बात, सैमसंग के एफआरपी मैन्युअली निकलते हैं, उसको बाईपास ही करना पड़ता है। आप कॉलकॉम के एफआरपी डायरेक्ट निकाल दोगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, एमटीके के निकाल दोगे, एसपीडी के निकाल दोगे, लेकिन सैमसंग के जो एफआरपी लॉक है वो आपको मैन्युअली बाईपास करना पड़ता है, उसके साथ खेलना पड़ता है। तो आप अभी से क्या करो, सैमसंग के एफआरपी के वीडियो देखना चालू कर दो यूट्यूब में। अगर सैमसंग में अगर 7.0 है तो उसका एफआरपी कैसे बाईपास होता है, 8.0 है तो उसका एफआरपी कैसे बाईपास होता है, 9.0 है, 10.0 है, 11.0 है, तो किस टाइप से उसके एफआरपी बाईपास होते हैं, ये आप तरीका अभी से देखना चालू कर दीजिए सैमसंग में। क्योंकि सैमसंग के लिए कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई डोंगल नहीं है जो वन क्लिक में आपका एफआरपी रिमूव करके दे सकता है। हम भी मैन्युअली निकालते हैं एफआरपी। चलिए। बाकी सैमसंग आप पूरा फुल फ्लैशिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्लैशिंग से कभी भी एफआरपी रिमूव नहीं होता है। आप ये एक बात समझ लो, आप चाहे कॉलकॉम का मोबाइल फ्लैश करो, एमटीके का मोबाइल फ्लैश करो, फ्लैशिंग से एफआरपी लॉक रिमूव नहीं होता है। एसपीडी सीपीयू का सिर्फ फ्लैशिंग से एफआरपी लॉक रिमूव हो जाता है, एसपीडी सीपीयू का। दरवाजाला तोरण लावायचं आहे लोकरीचं. हे लाइटिंगचं वर लावलंय ना. आणली ना नवीन लाइटिंग. अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्या है क्या नहीं, एक दो दिन में थोड़ा फार पता चल गया होगा, 1-2%, हाँ 1-2% पता चल गए होंगे। कल में आपका कॉलकॉम का अपन, अभी आज मैंने यूएमटी का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है। राजेंद्र सर, आपके पास लैपटॉप है कि कंप्यूटर है? कंप्यूटर है। अच्छा, कंप्यूटर है ना? हाँ और रोशन, आपके पास लैपटॉप है कि कंप्यूटर है? दोन्ही दोन्ही पण आहे लॅपटॉप पण कॉम्प्युटर. अच्छा, दोनों है। कैसे डोंगल किसी अगर एक बंदे के पास रहेगा तो लैपटॉप अगर है तो घर से मैं उसका डायरेक्ट ऑपरेट कर सकता हूँ ना। हाँ नहीं अब पिछले बैच में क्या थे, सभी लोगों के पास थे तो मैं किसी का भी कंप्यूटर एक्सेस कर देता था। अब इनके पास डोंगल है राजेंद्र सर के पास, लेकिन इनका घर में कंप्यूटर है तो दुकान में रहता है कंप्यूटर। ठीक है सर मैं कल ऑर्डर कर देते हैं आपको। मैं 1-2 दिन में नहीं तो मेरा डोंगल स्पेशल। लेके आऊंगा कल, नहीं तो सिखाने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ हम्म। नहीं नहीं मैं कल ऑर्डर कर देता है तो हमारा मतलब मैं घर से ही कर दूंगा सब। ऐसा रहता है सब आपके पास अगर डोंगल है, इसलिए मैं आपके पीछे के ऊपर सेट करता हूँ, क्योंकि क्या रहता है, कोई प्रॉब्लम अगर है, ड्राइवर्स इशू है, ये है वो है, तो कैसा रहता है, सीखते सीखते आपको भी समझ में आ जाता है और आपका पीसी भी सेट हो जाता है। हाँ, और कोई अगर काम नहीं हो रहा है आपसे, तो मैं वही उसी को क्लास में लाइव आपको समझा के बता भी सकता हूँ। अभी पिछले क्लास में तो मैंने काफी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए, तो कैसा रहता है, एक बंदे का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करके दे तो सभी लोग देखते हैं तो सभी का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो ही जाता हो है। जाता है। ऐसा है। चलेगा सर। तो 3 मिनट बचे हैं, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, और कोई किसी का क्वेरीज है पूछ लीजिए, अगर कोई और प्रॉब्लम होगा तो अदर प्रॉब्लम पूछ लीजिए। अरे UFO बॉक्स काय सर? हाँ हाँ, UFO बोलिए। बॉक्स काय असतं सर? क्या? UFO बॉक्स यूएफआई बॉक्स उसका ईएमएमसी का प्रोग्रामिंग का बॉक्स रहता है। आप गूगल पे अगर जाएंगे ना तो यूएफआई बॉक्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। यूएफआई बॉक्स
ये ईएमएम से प्रोग्रामिंग करता